जय हिंद बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है आपका 5.1 का बेसिक लेकर आए हैं। तो प्रश्नावली आज 5.1 का बेसिक चलने वाला है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कमेंट करके कि सर प्रश्नावली जो है 5.1 यानी कि पूरा अध्याय ही आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। तो हम बता दें आपको, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। देखिए इसमें से हटाया तो है, लेकिन ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे, अगर आप 11-12 में पढ़ते हैं, अगर आप 12 की बोर्ड की पेपर की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपका समांतर श्रेणी है। तो अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको पूरा पढ़ लेना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्रश्नावली 5.1 का बेसिक एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर आप प्रश्नावली 5.1 का बेसिक तैयार कर लेते हैं तो आप प्रश्नावली पूरा हल कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नावली 5.1 का बेसिक। इसके सबसे पहले आप इसका बेसिक पढ़ लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या लगाना है। तो हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए पहले नंबर पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अभी आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम एक श्रेणी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक हम श्रेणी ले रहे हैं। उसको देखिए क्या करना है, 3/2 कामा 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 3/2 डैश 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 के। इसके लिए क्या करना है आपको, प्रथम पद ए, और क्या निकालना है आपको, और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, देखिए क्या ज्ञात करना है आपको। एक श्रेणी है, ये क्या है, एक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। क्या है, एपी श्रेणी है। देखिए ये दिया है श्रेणी, इसमें पूछता है कि आपको ऐसे श्रेणी देगा, एक श्रेणी देगा और कहेगा इसके लिए बताइए प्रथम पद और सर्वांतर बताइए कि इसमें प्रथम पद कौन है और सर्वांतर आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सब जान लीजिए कि ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम पद है। क्या बोलते हैं, प्रथम पद ए। ये जो पूरा है इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसको हम देखिए, इसको हम A1 भी कह सकते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। इस प्रकार से हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं। ये आप समझ गए कि इसको क्या कहते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका अगर हम हल करें तो देखिए हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद। क्या निकालेंगे, प्रथम पद ए। प्रथम पद ए जो होगा वो आपका क्या निकलेगा, यही जो पहला वाला है, यही क्या होता है आपका प्रथम पद। तो आप कितना हो गया, 3/2, ये आपका हो गया प्रथम पद है। अब देखिए इसमें क्या समझना है, और क्या पूछा है, और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, सर्वांतर। तो लिख लीजिए सर्वांतर किस क्या होता है, डी। इसको डी से दर्शाते हैं। अब देखिए क्या होता है, सर्वांतर जो कैसे निकलता है ये समझिए आप लोग। जब हमको सर्वांतर निकालना होगा, प्रथम पद तो आपने जान लिया कि इसी को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। अब देखिए जो सर्वांतर निकलता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए ये क्या होता है, ये A2 माइनस A1। अगर हम A2 माइनस A1, देखिए A2 में से A1 को घटा दे तो हमारा क्या निकल जाता है, सर्वांतर D निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना है आपका, 1/2। अब क्या करेंगे, माइनस A1 का मान रखिए, A1 का मान कितना है, 3/2। इस देखिए इसी प्रकार से आपका सर्वांतर निकलता है। इसमें से इसको घटा देते हैं। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को
हम हटा देते हैं। देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 कितने पद है इसमें, 4 पद दिए हुए हैं। तो हमको सर्वांतर निकालना है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो इसको अब इसको हल कर लीजिए आप लोग, कितना मिलेगा देखिए, नीचे सेम है लिख लीजिए और देखिए इसमें से घटा लीजिए, माइनस कितना मिलेगा 2, एक कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, अगर हम इसको काटेंगे कितना मिलेगा माइनस का 1। देखिए बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा, अब वो यहाँ से चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर देखिए समझिए आप लोग, यहाँ से हम लोग क्या कर दिया कि 2 में सीधे सीधे घटा दिया। अगर आप इसका एलसीएम लेकर भी लगाएंगे तो भी लगेगा। देखिए कैसे, इसका एलसीएम लेकर कितना मिलेगा हमको 2 मिलेगा। अब देखिए 2 मिलेगा, अब 2 से भागा 2 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 मिलेगा माइनस का। अब देखिए इसका करेंगे कितना मिलेगा 3, तो कितना मिल जाएगा -2/2 बराबर का कितना मिल जाएगा माइनस का 1। आप चाहे इस प्रकार से कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से कीजिए, एलसीएम लेके किसी भी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो हमारा क्या निकल गया, सर्वांतर क्या निकल गया -1। तो इस प्रकार से निकलता है सर्वांतर डी। और प्रथम पद आपका जो है यहाँ पर प्रथम पद इसको बोलते हैं, और सर्वांतर किसको बोलते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा सर्वांतर निकल जाता है। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया, प्रथम पद और सर्वांतर निकालने का तरीका। अब चलिए सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड रूल देखिए क्या है। सेकंड रूल इसका हम जान लेते हैं कि सेकंड रूल क्या है इसका। देखिए तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दूसरे नंबर पे। आप देखिए अब हम दोबारा एक श्रेणी लेते हैं। देखिए 4 10 16 22 डैश डैश। अब देखिए ये आपका क्या है, एक श्रेणी है। अब हम इसको हमको चेक करना है, इस श्रेणी को हमको चेक करना है कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में यदि ये है तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके आगे कौन सा पद आएगा उसको ज्ञात कीजिए। 1 पद 2 पद जितना आपको बोलता है उतना आप ज्ञात कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल इसका देखिए क्या करना है हमको, इसमें क्या दिखाना है कि समांतर श्रेणी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है। यहाँ पर देखिए 10 और 4 और 10 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और यहाँ भी 6 का अंतर है। तो आपको दिख रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस प्रकार से लिखकर चले आएंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इसको प्रूफ करना है कि यानी कि ये किस प्रकार से समांतर है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए उसको जानते हैं। तो हमने पहले ही बताया इसको कि देखिए यहाँ से इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने कहा था A1 है, ये A2 है, ये 3 है और ये क्या है, ये 4 है। अब देखिए क्या करेंगे हमको, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, हल आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर कितना मिलेगा। अब देखिए A2 माइनस A1 की क्या करेंगे, घटाइए, 10 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 6। अब क्या करेंगे, अब A3 में से A2 को घटाएंगे, क्या करेंगे A3 में से इस A2 को घटा देंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, देखिए कितना है 16 माइनस का 10 बराबर कितना मिलेगा 6। अब देखिए क्या करेंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे, कितना है A4 22 है, 22 माइनस का 16 बराबर कितना मिलेगा 6। अब देखिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको इसके बराबर क्या होता है आपका D, ये ना निकल रहा है जी, सर्वांतर ना निकल रहा है। यहाँ से देखिए ये सर्वांतर ही तो निकल रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, A2 माइनस A1 घटा रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, यही ना निकल रहा है सर्वांतर, यही ना निकल रहा है सर्वांतर।
तो सर्वांतर ही तो निकल रहा है यहाँ पर, इसमें से इसको घटा रहे हैं। क्या इसमें से आप सर्वांतर कहीं से भी निकाल सकते हैं, जो पीछे वाला बताए हमने। आप सर्वांतर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यही निकल रहा है। तो देखिए जो सर्वांतर है, जो सर्वांतर है वो क्या रहा है, सेम आ रहा है। क्या रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, इसलिए कि यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, आता है लिख करके लिख लीजिए, आता है सर्वांतर क्या है, समान है, समान है, समान है। आप क्या लिखेंगे, अतः सर्वांतर क्या है आपका, समान है। जब सर्वांतर समान है तो हमने श्रेणी क्रम में बताया था कि अगर समान वैल्यू है, अगर इसमें से घटाने या जोड़ने पर समान मान आता है तो वह श्रेणी क्रम कहलाएगी या समांतर श्रेणी क्रम कहलाएगी, और अगर नहीं आता है तो श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी क्रम नहीं कहलाएगी। तो देखिए ये क्या है, अतः क्या लिखेंगे, अतः ये है एपी है, एपी है, क्या है एपी, एपी यानी कि यही समांतर श्रेणी है। अब देखिए समांतर श्रेणी हमको पता चल गया, अब इसके आगे लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, हम इस क्या करेंगे, हमारा समांतर श्रेणी पता चल गया क्या है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अगले पद निकालेंगे, यानी कि आप इसके अगले पद कैसे निकाल सकते हैं, इसके आगे के पद जो है उसको भी हमको निकालना है। आपको दे देगा पेपर में कि इसके 2 पद निकालिए, 3 पद, 4 पद, तो हम इसको मैक्सिमम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, अगले पद, अगले पद लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अगला पद कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए, आपका लास्ट वाला कितना है, 22। अब देखिए जब 22 में अगला पद निकालेंगे तो हमारा जो सभी मान लिखना है, समान, ये क्या निकला है, डी, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 22 6 28, ये हो गया एक पद। और देखिए और लिख लीजिए, और अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 28 में आपका यहाँ पर कितना आ गया, 28 आ गया। अब 28 में प्लस 6 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। अब देखिए अब 34 में क्या करेंगे, और लिख लीजिए, और यहाँ पर, और अगर हम 34 में प्लस 6 करते हैं कितना मिल गया हमको, यहाँ पर कितना मिल गया, 40 है, कितना मिल गया, 40। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, अतः अगले पद है, क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद इसको आपको यहाँ से लिखना है, लिख लीजिए, अतः अगले 3 पद, 2 पद या कितने भी पद, यानी कि जितने पूछा उतने आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इतने पद कितना है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 28 कामा 34 कामा 40 कामा, इसके बाद कितना आएगा, 40 में 6 जोड़ोगे 46। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आप इससे जानेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको आप यहाँ से पता कर सकते हैं, और इसके अगले पद आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा रूल। अब आप इसमें देखिए तीसरा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और हम इसको तीसरा इसमें जानते हैं। तो नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप देखिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, प्रश्नावली 1.5.1 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग देख लीजिए, तीसरा डाल लीजिए आप लोग, तीसरा रूल देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि समांतर क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी के अगले कह सकते हैं, या आप प्रथम कह सकते हैं। अगले तो आपने निकाल लिया है, अब हम प्रथम जानते हैं। तो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद
लिखिए 4 पद लिखिए जिनके लिखिए जिनके ए बराबर, देखिए जिनके ए बराबर -5 और डी बराबर, ए बराबर -5 और डी बराबर -3 दिए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, देखिए इसमें आपकी किताब में दिया भी होगा, हाँ यहाँ पर दिया है, देखिए एनसीईआरटी किताब आप लोग ले लीजिए, तो आप नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको क्या करना है, अभी तो आपने जाना कि बाद वाला पद लिखने के लिए, अब हम प्रथम पद जानेंगे कि प्रथम पद कैसे लिखेंगे अगले 4 पद है। तो देखिए जिनके ए बराबर कितना दिया है -5 और डी बराबर कितना दिया है -30, इसकी मदद से इस और इस इन दोनों की मदद से हम प्रथम 4 पद निकालेंगे, वो भी समांतर श्रेणी के। तो चलिए इसको निकालते हैं हल। देखिए इसके लिए चूंकि इसमें आप लिख लीजिए एक, चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी, चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी के अगले, यहाँ पर लिख लीजिए अगले 4 पद समांतर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद है। कितने पद, अगले 4 पद है। देखिए ये चटक नहीं चल रहा, इसको लेते हैं बराबर। देखिए A1 होता है, इसको हम क्या लिखेंगे A1। अब देखिए A1 हो गया, यहाँ से आप यहाँ से देखिए A1, तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, बच्चे परेशान कर देते हैं यार, एक ही घर है हमारे पास और बच्चे परेशान कर देते हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के अगले 4 पद है A1, ए कामा ए है A प्लस डी कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D, A प्लस 3D, यहाँ तक हम लिखते हैं। उसके बाद ए आपका क्या है, एक सूत्र है, ये जो है क्या है, एक सूत्र है, यहाँ पर डाटा से हो जाएगा। ये एक सूत्र है, प्रथम 4 पद यानी कि प्रथम कितने भी पद हो, अगर आपसे 2 ही पद पूछा है ए और ए 2 पद पूछा है तो आप इतना भी लगा सकते हैं। अगर आपसे 3 पद पूछा है तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। 4 पद पूछा है तो पूरा लगा सकते हैं। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए एक सूत्र है, इसी सूत्र से आपका यानी कि पहले वाला पद आपका पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल कीजिए, आप लोग जल्दी से इसको हल करके बताइए। ए का मान यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर रख देंगे, कितना ए का मान दिया है -5, कामा लगाइए, ए का मान -5 प्लस डी का मान कितना है -3। अब देखिए कामा ए का मान कितना है -5 कामा यहाँ पर प्लस और 2D का मान कितना है -3 कामा। अब देखिए ए का मान -5 प्लस 3D का मान -3। अब देखिए यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, -5 मिल गया कामा, यहाँ से देखिए -5 और ये हो जाएगा -3, ये मिल गया कामा, यहाँ पर -5 और यहाँ से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 2 3 6, माइनस का कितना मिल जाएगा 6, ये हो गया कामा -5 और ये 3 तरीके 9 और यहाँ पर 9 माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस 3 तरीके 9। अब इतना मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से -5 कामा कोष्टक में से निकालना है। अब माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस जुट जाएगा। अब माइनस का अंक ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, कितना आएगा 5 3 8 कामा। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस का अंक ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 6 5 11 माइनस का 11 कामा। यहाँ पर देखिए माइनस का अंक ज़्यादा है जुटेगा 9 5 कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। इसके आगे डैश 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 ऐसे होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है। यहाँ पर देखिए अगर हम -8 में से देखिए अगर आपको पता करना है कि हमारा सही लगा है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए अगर हम -8 में से और माइनस कितना घटा दें 5 घटा दें, -8 में से -5 घटा देंगे तो देखिए कितना मिलेगा हमको। यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस यहीं पर है आपका -5 में से -8 में से -5 घटाएंगे तो हमारे कितना मिलेगा सर्वांतर डी मिलेगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका ये पूरा सोल्व हो गया। अब देखिए अब ये हो गए इसके प्रथम 4 पद है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, देखिए इधर देख लीजिए, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 4 पद कितने हैं माइनस का 5 कामा माइनस का 8 कामा माइनस का 11 कामा माइनस का 14। यहाँ पर माइनस है माइनस का 14। तो इस प्रकार से आप अगर आपको ऐसा दिया है तो आप प्रथम 4 पद यानी कितने भी पद इसके निकाल सकते हैं इस सूत्र से। आप इसको बढ़ाते हुए चले जाइए। अब इसके आगे क्या आएगा a + 4d आएगा, a + 5d, a + 6d, इस प्रकार से आप चले जाइएगा। तो ये है आपका प्रश्नावली 5.1 का बेसिक। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आपका प्रश्नावली ये मेरा गारंटी है पूरा आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर आपका ये प्रश्नावली पूरा क्लियर है, 3 बातें क्लियर है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते। इसमें क्या निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है और इसको समांतर श्रेणी चेक करना है कि श्रेणी है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या निकालना है अगले पद आपको सीखना है और प्रथम पद ये आपने यहाँ पर सीख ही लिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और किसी को जाए, उसके पास जाए, उसकी मदद हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और इसको पूरे दुनिया में फैला दीजिए ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिल सके और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और